बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। ले जनाब, एफपीआर की तरफ से साल 2025 के लिए नए टैक्स रेट्स और डिडक्शन कार्ड रेट्स जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सुई से लेकर जहाज खरीदते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर आप कोई खदमात फराहम कर रहे हैं, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, प्राइस बॉन्ड वगैरह, और ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको दिखा दूं कि विद होल्डिंग टैक्स कलेक्शन डिडक्शन रेट कार्ड फॉर टैक्स ईयर 2025, ये मुकम्मल लिस्ट है मेरे पास 26 सफ़ों की, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग बड़ी ही क्लैरिटी के साथ इन्होंने बता दिया। लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके मतलब की है, और बाकी चीज़ों के ऊपर हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जनाब यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है और आप म्यूचुअल फंड्स या फिर सेविंग्स अकाउंट के अंदर सरमायाकारी करके बैठे हैं, तो फिर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15%, नॉन फाइलर के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स की कटौती इन्होंने लागू कर दिया। एक और चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जहां पर टैक्स रेट्स या मुनाफा रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहां पर इन्होंने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं। जहां पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर म्यूचुअल फंड्स ड्राइविंग 50% और मोर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेप्ट। वो म्यूचुअल फंड जो आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर या सरमायाकारी के ऊपर 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देते हैं, वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा फाइलर को 25% और नॉन फाइलर को 50% के हिसाब से। और एनी अदर केस जो भी नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं या नॉर्मल जो भी म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, वहां पर 15 से 30% ही रहेगा। अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर रेट चेंज हो गया है। अगर आपका बैंक के अंदर कोई सर्टिफिकेट परचेज किया, जैसे नेशनल सेविंग्स के बहबूद बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और उनके अंदर आपने सरमायाकारी कर रखी है, तो जनाब फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 35% हो चुका है। पहले ये 30% के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है। अब अगर आप कहीं सरमायाकारी करते हैं किसी बैंकिंग के अंदर और बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आप, तो 15% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 30% के हिसाब से टैक्स की कटौती है। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसी सिक्योरिटीज फंड भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है, प्रोविडेंट फंड वगैरह स्कीम्स हैं। यहाँ पर अगर आप सरमायाकारी करते हैं, या पेंशन फंड की स्कीम है, तो यहाँ पर अगर आप सरमायाकारी करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है प्रॉफिट ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट रेदर देन प्रॉफिट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट टू एनी पर्सन। तो यहाँ पर प्रॉफिट रेट भी सेम ही है, फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 35% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड लिया है, कोई बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, सर्टिफिकेट डिबेंचर है, सिक्योरिटी ऑन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं जो कि मिलती हैं। आप अगर इनकी वेबसाइट्स विजिट करें, जैसे एनबीपी फंड्स हैं या फिर अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप सरमायाकारी करते हैं और आप मुनाफा हासिल करते हैं, तो भाई फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 35% के हिसाब से टैक्स की कटौती यहाँ पर की जा रही है। फिर इसके अलावा आपको दिखाता हूँ जनाब कि अगर आप कोई खदमात वगैरह फराहम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कितनी कटौती करवानी पड़ेगी। आपने चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो जनाब, यहाँ पर आपके सामने है, ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी कंपनी के तौर पर, किसी कंपनी के बिहाफ पर, तो जनाब 9% फाइलर के लिए, 18% नॉन फाइलर के लिए। लेकिन अगर आप कोई सुपरवाइजर हैं, आप कोई थीसिस या इवेल्युएशन सुपरवाइजर, तो वहाँ पर टैक्स रेट चेंज है। फाइलर के लिए 11% और नॉन फाइलर के लिए 22% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खदमात फराहम कर रहे हैं, फाइलर के लिए 10%, नॉन फाइलर के लिए 20% यहाँ पर इन्होंने टैक्स रखा है। सिगरेट के ऊपर भी बता दिया गया है, फाइलर के लिए 2.5%, नॉन फाइलर के लिए 5% के हिसाब से कटौती है। अच्छा, इसमें मजीद मैं आपको बताता चलूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ। और ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट रेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी पुराने रेट्स थे वो सब के सब अब रिमूव कर दिए गए, उनकी जगह पर ये रेट्स अब लागू होंगे। यहाँ पर आप देखें कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह मूवेबल है या इमूवेबल है, तो उसके हिसाब से टैक्स रेट्स आपके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिखा दूंगा, अगर आप कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह विन करते हैं, तो फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30% के हिसाब से कटौती होगी। अगर आप क्रॉस वर्ड पजल के जरिए कोई नाम हासिल करते हैं, ये अक्सर अखबारों वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, तो फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30% के हिसाब से यहाँ पर कटौती। यहाँ पर लिखा भी आगे कि फाइनल है, इसके मतलब ये अनचेंजेबल, और ये 2025 तक यही लागू रहेगा जब तक बजट 2026 नहीं आ जाता। अगर आप कोई रेफर या लॉटरी के जरिए नाम हासिल करते हैं, या क्यूज़ के जरिए कोई सवालों के जवाब दे के हासिल करते हैं, या फिर प्रमोशनल ऑफ सेल्स के लिए पैसे हासिल करते हैं, तो वहाँ पर जनाब फाइलर के लिए 20% और नॉन फाइलर के लिए इन्होंने
40% का रेट रख दिया है। ये हो गया। उसके अलावा कैश विद होल्डिंग पे फाइलर के लिए 0 और नॉन फाइलर के लिए 0.6%, ये आपको पता ही है 600 रुपया देना पड़ता है। अच्छा, गाड़ियों के ऊपर क्या टैक्स रेट है ये आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जनाब, मोटर व्हीकल यानी कि गाड़ियों के ऊपर टैक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, अगर आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल एंड सेल बाय मैन्युफैक्चरर, मतलब यहाँ से आप खरीद रहे हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो भाई 850 सीसी तक के लिए 0.5 और 1000 सीसी से नीचे के लिए 0.1 रखा है इन्होंने। और अगर 1000 से लेकर 1300 के दरमियान है तो जनाब 1.5% के हिसाब से होगा। और मजीद तफसीलात यहाँ पर 3000 तक के लिए 12% इन्होंने रेट रखा है। ये हो गया। उसके अलावा आपको बता दो, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द रजिस्ट्रेशन और ऑनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल, मतलब आप किसी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मतलब आपने गाड़ी भेज दी या ऑनरशिप चेंज करवा रहे हैं, तो जहाँ पर जनाब फीस है कुछ जो कि 5000 रुपये है अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से नीचे की है। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी 2000 सीसी तक की है तो 25,000 है। अगर गाड़ी 3000 सीसी या उससे ऊपर की है तो जनाब 62,500 रुपये इन्होंने फीस चार्ज होगी इसके हिसाब से। अच्छा, मजीद इसमें आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ियों के हिसाब से और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसा कि टैक्स ऑन मोटर व्हीकल। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो यहाँ पर क्या टैक्स देना पड़ा, 1000 सीसी तक के लिए फाइलर के लिए 800 और नॉन फाइलर के लिए 10,000 तक, ये टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं जिसकी कैपेसिटी जो है वो 2000 या 1199 सीसी तक की है, तो जनाब फाइलर के लिए 1500 और नॉन फाइलर के लिए 18,000 टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी ऐसी खरीद रहे हैं या फिर उसमें आपकी गाड़ी की कैपेसिटी जनाब 1600 से लेकर 1999 के दरमियान है, तो फाइलर के लिए 4500 टैक्स और नॉन फाइलर के लिए 60,000 का टैक्स है। और अगर 2000 या उससे ऊपर की गाड़ी है तो जनाब नॉन फाइलर के लिए 1,20,000 और फाइलर के लिए 10,000। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉन फाइलर के लिए हम गाड़ियाँ खरीदने पर भी पाबंदी आयद कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और अगर आपका बिल 25,000 या उससे ज़्यादा का आता है तो 7.5% के हिसाब से आपको देना पड़ा। अगर आपका बिल 20,000 है या उससे या 20,000 से कम है, यानी कि 20,000 तक है, 1950 से लेकर 20, तो उसमें 5% के हिसाब से टैक्स लागू किया गया है। अगर आपका बिल जो है वो यहाँ पर लिखा ₹950 प्लस 1200 टैक्स लागू होगा, मतलब 1950 और 12% के हिसाब से टैक्स लागू हो जाएगा अगर आपका बिल 20,000 के करीब है। और ये कमर्शियल यूज़ के लिए उन्होंने बताया। और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए क्या है जनाब, 1950 जमा 5% के हिसाब से ये चीज़ें होगी। अब मैं उसके अलावा टेलीफोन बिल के हवाले से यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑक्शन पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो जनाब ऑक्शन के ऊपर फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर के लिए 10% के हिसाब से टैक्स की कटौती है। बाकी मज़ीद चीज़ें यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो फाइलर के लिए 3.5 और नॉन फाइलर के लिए 10% के हिसाब से टैक्स की कटौती है। और इसी तरह बाकी है एडवांस टैक्स ऑन टीवी प्लेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसका मैं आपको बता देता हूँ जनाब। वहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई चीज़ ख़रीदते हैं या किसी को फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, तो जनाब फाइलर के लिए 2% है और नॉन फाइलर के लिए उसमें 10% के हिसाब से टैक्स की कटौती रखी गई है। ये तमाम चीज़ें होगी। इसके अलावा कमीशन के ऊपर 12% और नॉन फाइलर के लिए 24% के हिसाब से इन्होंने टैक्स कटौती रखी। ये तमाम तफसीलात है जनाब, और ये बड़ी ही ब्रीफ के साथ मैंने आपको बताई हैं। और इसको आप मज़ीद अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स के साथ, आप इनकी वेबसाइट पर यानी कि FBR की वेबसाइट पर जाकर ये तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वालों को ये वीडियो पसंद आई, और आखिर पर दरख्वास्त करूँगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।